आज हमारा पूरा परिवार जो है, विद्यालय परिवार, वो बहुत खुश है और इनकी उपलब्धियों को देखते हुए आज प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है। हमारे विद्यालय में आए हुए शिक्षकगण श्री तनवीर सर, प्रधानाध्यापक सर, निराला सर, महानंद सर, अलाउद्दीन सर, मैं आप तमाम शिक्षकों को अपने विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं और हाई स्कूल तुलसिया विद्यालय परिवार आज यह प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है। पायल कुमारी इंटरमीडिएट की परीक्षा में 401 अंक लाई है, 500 में 401 अंक। ज्योग्राफी में 100 में जो है 90 नंबर लाई है। 100 में नंबर 90 नंबर लाई है। डिस्टिंक्शन नंबर 75 नंबर से जो ज्यादा लाता है उसको डिस्टिंक्शन मिलता है, मतलब बहुत ही अच्छा नंबर आया है। विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, शिक्षक पढ़ाते नहीं है, तो कोचिंग में पढ़ते हैं, विद्यालय नहीं आते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। आप विद्यालय रोज आइए, पढ़ाएंगे और कोचिंग और ट्यूशन जो आप पढ़ते हैं उससे बेहतर पढ़ाई जो है विद्यालय में होती है। तमाम सुविधा आपको सरकार की ओर से मुफ्त में दिया जाता है, अच्छी बात है। अब विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री मुकेश सर से हम आग्रह करेंगे कि वो पायल कुमारी को मोमेंटो देकर के सम्मानित करेंगे, मेडल देकर के सम्मानित करेंगे। श्री कुमार कुणाल जी और हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक शाहनवाज सर से आग्रह है कि वो आकर बच्चे को प्रशस्ति पत्र देंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री निराला सर, श्री महानंद सर और अलाउद्दीन सर को से आग्रह है और हमारे विद्यालय के अमरकांत सर सम्मानित करें। अध्यापक श्री कुमार की तरफ से पायल कुमारी को एक छोटी सी प्रोत्साहन राशि इस खुशी में दिया जा रहा है, उसका मनोबल ऊंचा करने के लिए दिया जा रहा है, जिससे कि वो इसी तरह निरंतर ये प्रयास जारी रखे कि अधिक से अधिक अंक प्राप्त करते रहे हर क्लास में। ओके, ₹1000 छोटी सी बहुत ही अच्छा है। अभी आप लोग भी जो है कुछ सीखिए कि बच्ची पायल कुमारी से आप लोग भी कोशिश कीजिए, आप लोग भी मेहनत कीजिए। अगले साल आप लोगों का भी जो है फाइनल एग्जाम होगा, आप लोग भी इसी तरह अगर अंक लाइएगा तो आप लोगों को भी विद्यालय परिवार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। अब मैं हाई स्कूल तुलसिया के शिक्षक आमंत्रित करूंगा कि वो आकर 2 शब्द रखें। प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय, इस विद्यालय के सभी शिक्षकगण एवं मेरे विद्यालय के शिक्षक
और यहाँ पर बैठे तमाम छात्र छात्राएं को इस प्रोत्साहन प्रतिभा सम्मान समारोह के अवसर पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आस्था रखें, कहता है कि सही मार्गदर्शन ही आपको सफलता के मार्ग पर पहुंचा सकती है और सही मार्गदर्शन आपको एक दक्ष शिक्षक से प्राप्त होंगे। वो दक्ष शिक्षक आपको विद्यालय में ही मिलेंगे। इसलिए आज इस बच्चे को जितना गर्व नहीं होता होगा उससे ज्यादा इस विद्यालय के शिक्षक को गर्व होता है और इनके माता पिता को गर्व होता होगा, यहाँ के समाज को भी गर्व होता होगा। इसलिए आप लोग भी कड़ी मेहनत करें, सफलता प्राप्त करें और इसी तरह से आप भी सम्मान के हकदार हों। इतना ही कहकर धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षक और सभी छात्र, प्रतिभा सम्मान जो कि सबसे ज्यादा हमारे लिए, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रतिभा का सम्मान नहीं होगा तो आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? प्रतिभा के जीवन यापन के बहुत सारे साधन हैं। जीवन यापन हम और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रतिभा का सम्मान ना हो तो फिर हमारी जो ये शिक्षा हम ले रहे हैं हमें लगेगा ये बेकार जा रहा है। तो प्रतिभा का जब सम्मान होता है तो हमें लगता है कि हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो शिक्षा है वो हमें कहाँ उठा रहा है। ये हमें जो बिना पढ़ाई के जहाँ नीचे थे हमारे शिक्षा ने क्या किया, ऊपर दिया, हमें सम्मानित करके ऊपर दिया। तो ये शिक्षा का ही असर है कि आज ये जो हमारे बच्ची है सबके सामने में सम्मानित किया गया। ये सम्मान सिर्फ उसी बच्ची को नहीं है, उनके पिताजी के लिए भी है और हम सभी शिक्षकों के लिए भी है। साथ ही साथ ये उन सभी लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो एक बच्ची रोज यहाँ स्कूल आकर सबसे ज्यादा नंबर लाकर इस प्रतिभा का सम्मान समारोह की हकदार नहीं होती। तो ये बड़े गर्व की बात है। आज चाहूंगा भले ही आप कोचिंग करें लेकिन साथ साथ विद्यालय भी नियमित आए और इस प्रतिभा सम्मान समारोह से ये सोच कर जाए कि अगली बार आज वो हुई है, अगली बार मैं यहाँ खड़ी होंगी और मुझे सम्मानित किया जाना चाहिए। +2 प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय तुलसिया के सभागार में प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित मित्र समाज में ये फैलाते फिरते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन नहीं की जाती है, सरकारी शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। पायल कुमारी ने ये चीज सिद्ध कर दिया उनके मुंह पे तमाचा मारकर कि नहीं, वो कल के सरकारी स्कूल नहीं है, ये आज के सरकारी स्कूल है जहाँ पे हर विषय के विशेषज्ञ यहाँ पे मौजूद है। कहाँ से आ रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आज पायल कुमारी आपके सामने स्कूल टॉपर के साथ स्कूल टॉपर की तरह उभरे हैं। हर एक छात्रा के मन में यही इच्छा होनी चाहिए कि कल मैं भी स्कूल टॉपर बनूंगा और यकीनन अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत रही तो कोई स्कूल टॉपर बन जाएंगे, कोई प्रखंड टॉपर बन जाएंगे, कोई जिला टॉपर बन जाएंगे और कोई स्टेट टॉपर बनकर सितारों की तरह चमकने लगेंगे। और हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक, हमारे शिक्षकगणों का शिक्षकगण बिल्कुल खुशी से झूमने लगेंगे। आखिर में
मैं इन चंद अशआर के पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सोनू नाम से लेना, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अभी हाल ही में 12th फेल रिलीज हुआ था फिल्म, उस फिल्म के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि इंसान जब कुछ चाह लेता है तो चुनौतियां कितनी भी मुश्किल हो, वो हर मुश्किलों को क्या करता है, पार कर लेता है ना। वो चीज हमें ध्यान रखना होगा। ये नहीं जो आज हम सुन लिए सब कुछ फिर कल भूल गए, फिर कल से हमारा रूटीन फिर वही हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यालय के वरीय शिक्षक श्री कुमार कुणाल सर को आमंत्रित करेंगे कि वो बच्चों के बीच दो शब्द रखें। बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये बात होती है कि पैसा नहीं, हम ये कर नहीं सकते, हम वहाँ जा नहीं सकते। बहुत सारे क्वेश्चन है, ग्राउंड से आप लोग आते हैं, उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि कैसे करें, बुक नहीं है, ये नहीं है, आप भूल रहे हैं। उसका प्लस पॉइंट आप कुछ नहीं देते। प्लस पॉइंट यही है कि अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छा होना है, अच्छा बनना है, अच्छा स्कोर करना है, तो निश्चित तौर पे आपको बुक पढ़ना चाहिए। बुक का मतलब ये जो टेक्स्ट बुक होता है उसको पढ़ें। स्कूल में एक सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि बुक से ही बताया जाता है, ना कि कोई गाइड करता है, ठीक है ना। तो आप स्कूल में क्लास अटेंड करें और जितना क्लास अटेंड कीजिएगा आपको लेक्चर उतना मिलेगा। और ये आप लोग के लिए एग्जाम्पल है। पायल कुमारी यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं वो सब जूनियर है पायल से, आप लोग के लिए वो सीनियर हो गई, तो आपको इनसे हेल्प लेना चाहिए, कोई टिप्स लेना चाहिए कैसे होगी। अभी साइड में जैसे अभी वो जो चल रहा है उसके बाद में भी आप अपने टिप्स ले सकते हैं, वो गाइड कर सकती है। और सबसे बड़ा गाइड यही होगा कि आप डेली क्लास अटेंड करें। और प्यारे बच्चों, जो समारोह रखा गया है, एक लड़की पायल कुमारी जो डिस्टिंक्शन नंबर लाकर पास की है, बहुत गर्व की बात है और ये उनके गर्व की बात है। लेकिन इससे आपको प्रेरणा लेना चाहिए कि आने वाले 12th क्लास में हम लोग भी टॉप करेंगे और डिस्टिंक्शन नंबर लाएंगे। अगर ऐसा करते हैं, मेहनत करते हैं आप लोग, तो इससे आपकी सम्मान भी बढ़ेगी, नॉलेज भी बढ़ेगी। इससे आपके जो माता पिता है उनका भी सम्मान होगा, आपके टीचर है उनका भी सम्मान होगा। और ये सबसे बड़ी बात होती है टीचर की, जो टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट को, जब बच्चा पास कर जाता है तो एक टीचर बहुत खुश होता है, बहुत सोचता है कि हमने पढ़ाया और बच्चा पास कर गया। बच्चा को टीचर एक जरिया होते हैं, बच्चा मेहनत करता है, खुद से मेहनत करके आगे निकलता है। लेकिन एक टीचर अपनी पूरी ज्ञान जो होता है बच्चों को देना चाहता है कि बच्चा कहते हैं कि हसरते उल्फते चाहते कुछ भी रहता नहीं इस दुनिया में, सिर्फ आपका नाम मरणशील है। आदमी जन्म लेता है फिर मर जाता है, वो उसका कर्म, वो उसका काम जिंदा रहता है। इसलिए कहते हैं कि हसरते उल्फते चाहते कुछ भी रहता नहीं इस दुनिया में। आज मैं जहाँ हूँ यहाँ कल कोई और था, आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर था। अंत में इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, बच्चों के चहेते, सभी को एक सूत्र में बांध कर चलने वाले हमारे विद्वान और प्रखर वक्ता श्री मुकेश सर को आमंत्रित करूंगा। आज के इस सम्मान प्रोग्राम जो है वो कुछ सोच कर रखा गया है।
ये कहीं ना कहीं ये बच्ची जो है वो शिक्षकों को एक पुरस्कार दिया है। इसने हमारे विश्वास को बनाया है, बनाए रखा है। इसने हमारी बातों को सम्मानपूर्वक इसने बात को अपने इसने फॉलो किया। इनके अभिभावक हम सभी शिक्षकों पर विश्वास किए और इसने नियमित रूप से विद्यालय भेजते रहे। और यह बहुत ही हम लोगों सभी शिक्षकों के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि इनके अभिभावक ने हम सब पर विश्वास किया और यह विश्वास इसने बना के भी रखा। और हम लोग चाहते थे कि शिक्षक जो है, सरकारी स्कूल के शिक्षक जो है, कहीं ना कहीं बाहर में एक माहौल है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन इसने साबित कर दिया कि स्कूल में पढ़ाई होती है। और सारे शिक्षक तनवीर सर, मानंद सर और गणमान्य लोग जितने भी हैं, जितने सर हैं, सबने कुछ न कुछ बताया। तनवीर और वो आपको जिस प्रकार से बताएंगे वो एक शिक्षक सभी विषयों को नहीं बता सकता। और कोचिंग में यही होता है कि एक शिक्षक सारे वो विषय की जानकारी नहीं मिल पाती। आप सिर्फ पढ़ते हैं, नंबर के लिए पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ पाते। आपको स्कूल में ज्ञान मिलेगी, उस सब्जेक्ट का ज्ञान मिलेगा जो विषय आपने रखा है। वो विषय क्या कह रहा है, उस विषय में क्या है, उस विषय की गहराई क्या है, ये कोचिंग में नहीं मिल सकती है। जब आप इस गहराई को समझ जाइएगा ना, तो ना रट्टा मारने की जरूरत है और ना सोचने की जरूरत है। ध्यान से उस शिक्षक के जिसने आपको पढ़ाया, उनकी बातों से जो आपने समझा, आप खुद अनुमान लगा के आप इतने बड़े आप खुद ज्ञाता हो जाएंगे कि आप खुद उसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आंसर खुद से लिख सकते हैं। आपको किसी विषय की ज्ञान हो जाएगी, आप उसके विषय में सब कुछ जान जाएंगे, तो याद करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। और यही चीज इसने साबित किया। इसने भी कभी रट्टा नहीं मारा। इसको 11 से हम देख रहे हैं और सारे शिक्षक इनको हर तरह से गाइड किया। जो भी विषय के शिक्षक इनको पढ़ाए, उसकी बातों को इसने फॉलो किया। और नियमित, सबसे बड़ी बात है कि इसने नियमित रूप से विद्यालय मतलब अंतिम समय तक ये आती रही। ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमको जहाँ तक लग रहा है कि इसने हमने इसको सम्मानित नहीं किया, इसने स्कूल को सम्मानित किया, इसने शिक्षक को सम्मानित किया, इसने सरकारी स्कूल को सम्मानित किया। स्कूल कोई भी ये मायने नहीं रखता, गर्ल्स स्कूल हो, हाई स्कूल हो या अन्य कोई भी स्कूल हो, मायने नहीं रखता है। लेकिन आप नियमित रूप से अगर विद्यालय आते हैं तो ये मायने रखता है। आप उस स्कूल के शिक्षक पर विश्वास कीजिए, तब आप कहीं ना कहीं समाज में, जीवन में, या आपने कुछ सोचा है भविष्य के लिए, तो तभी आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। इन्हीं बातों को सारे शिक्षक ने सब कुछ अच्छी बातें बोली, हमने उसको ग्रहण किया होगा। उम्मीद करते हैं इसी बातों के साथ हम सम्मान समारोह अब अपने अंतिम कड़ी में है। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि बस 2 मिनट के लिए बैठे। अंत में मैं श्री मोहम्मद मसूद सर को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। आप सभी को धन्यवाद। बहुत कम है। उर्दू का एक जुमला है कि बेहतरीन नसीहत वो है जो मुख्तसर हो और जामे हो। ज़्यादा बात जब होती है तो बहुत सी बातें जहन से निकल जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बातें नहीं होनी चाहिए। बहुत खुशी की बात है हम लोग जमा है समारोह में। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों के पास समझ में आ गई होगी कि नहीं, स्कूल जाने से भी कुछ मिल जाता है। हम ये समझते हैं कि बहुत से तालिबान कि हम रोजाना स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन कभी कभी ये समझ जो है नुकसान पहुंचाती है। खुशी के
माहौल में जहाँ पर हम एक बच्ची का सम्मान कर रहे हैं, शायद मैं इस खबर को यहाँ बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन कोचिंग की बात आ गई तो बोलना ही पड़ता है। हमारे स्कूल की एक तालिबा इंग्लिश में पास मार्क नहीं ला सकी, अभी वो फोन पर रो रही थी। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा सर हम लोगों को सिर्फ नोट्स दे दिए और उनको कोई मतलब नहीं हुआ कि हम इसको समझ रहे हैं या नहीं है, जिसकी वजह से मेरी तैयारी नहीं हुई। अब कोचिंग का ये हाल है, कोचिंग की जो सूरत हाल है अभी हमारे सामने सर ने बात रखी कि एक कोचिंग जो 1 to 5 का टीचर है वो 12th की तैयारी करा रहा है और उसको हर फंडोला समझने लगे हैं वो लोग। उसी से हम लोग खुश भी होते हैं और हम समझते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर स्कूल में हर फंड के मौला बैठे हुए हैं, उसको छोड़ के आप पर भरोसा कर लेते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, उसके वालिद साहब भी रोने लगे। अभी मैंने उसको समझाया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्कूल के टीचरों को अहमियत दें और आप समझ रहे हैं कि हमारे स्कूल के जो टीचर हैं कितने दक्ष है अपने और कितने वो नॉलेज रखते हैं। इन छोटी सी मुख्तसर सी बात के बाद मैं दोबारा पायल कुमारी को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप लोग भी अगले साल ऐसा मौका दें कि एक बड़ी तादाद में हम उसका सम्मान कर सकें।